आरएमसी का भूत कैसे सवार हुआ? मुझे मैं आरएमसी करना है, फौज में जाना है, ऐसा क्यों सोचा? यूपीएससी भी कर सकती थी और नौकरी भी कर सकती थी। जब एबिलिटी है देने की और मुझे पता है कि मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ, तो फिर दे देते हैं एक बार। मम्मी पापा को क्या कहते हो पढ़ाई को लेकर? मम्मी पापा कभी रोकते हैं कि इतना बेटा रहने दे, मुश्किल है, ये कर ले वो कर ले? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहते। अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है और उसमें मतलब मैं दे सकती हूँ उसको, तो फिर मम्मी पापा बोलते हैं हाँ ठीक है दे देना। ऐसे रोकते नहीं है कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये रही कहाँ कमी रही होगी फर्स्ट टाइम में जब नियंत्रण एग्जाम दिया, तो कहाँ कमी रही होगी? जैसे मुझे पता नहीं था कि आरएमसी का पेपर इतना ज़्यादा टफ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। दिमाग में इमेजिनेशन क्या थे? बंदूक लेके वहाँ पे खड़ी है या पायलट बन रही है, क्या बन रही है? इमेजिनेशन क्या है नियंत्रण? मुझे तो एयरफोर्स में जाना है और कॉम्बैट फाइटर बनना है। सारे भाई है ना भाई मेरी, राम राम। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीश शर्मा मास्टर जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम सुखोई एकेडमी में हूं और ये तीसरी वीडियो बनने लग रही है। हमारी छोटी सी बहन है जिसने आरएमसी का पेपर क्लियर कर दिया। रैंक कितना आया? 6 रैंक। अब पूछोगे एक आरिस लड़का था, उसका भी 6 रैंक, इसका भी 6 रैंक। लड़कों का अलग रैंक आता है, लड़कियों का अलग रैंक आता है। इसका ऑल इंडिया रैंक 6। मिरेकल, कितनी बड़ी बात है। वैसे इस अकेडमी से 2 भी आया है, 3 भी आया, 4 5 6, मतलब 50% इन्हीं के रैंक आए हैं। क्या नाम है? नियंता पाल, नियंता पाल। कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर है। कौन कौन सी चीज़ें? केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम, हरिद्वार, लैंसडाउन। खुद घूमते हो कभी वहाँ पे या लैंसडाउन हमें ही घुमाते रहते हो भाई, वहाँ से आ जाओ वहाँ से आ जाओ? मैं कोटद्वार में रहती हूँ और लैंसडाउन कोटद्वार के पास में ही है। ओके, कैसी जगह है वो? क्या कुछ खास है वहाँ पे? किस चीज़ की मान्यता है? वहाँ पे एक भुल्ला ताल है, लेक है, वहाँ पे बोटिंग होती है और टिप एंड टॉप एक प्लेस है जिससे स्नो कैप्ड हिमालयस दिखते हैं। ओके, तो हरिद्वार, मतलब हरिद्वार ही बोलते हैं हम, उत्तराखंड तो हम कम ही बोलते हैं, हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। तो हरिद्वार में किस चीज़ की खास मान्यता है? हरिद्वार में होली रिवर गंगा बहती है, उसे बहुत माना जाता है। क्या पाप धोती है क्या? नहीं, ऐसे हिंदू रिलीजन के हिसाब से वो एक सैक्रेड रिवर है। ओके, तो वहाँ के सीएम कौन है? उत्तराखंड के मिस्टर पुष्कर सिंह धामी, किस पार्टी से? बीजेपी। होम मिनिस्टर कौन है? भाजपा का नहीं, भारत का होम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अमित शाह। राष्ट्र प्रेसिडेंट कौन है? मिस द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू में खासियत क्या है, क्या स्पेशल है? वो सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है इंडिया की। ट्राइबल कम्युनिटी से है, जी। है ना? अच्छा, और सवाल अगर मैं पूछूं, वैसे भाई ये जानकारियाँ तो सिर्फ यूं देखने लग रहे हैं कि भी कितनी दिमाग एक्टिवेट रहता है। ऐसे पेपर तो इसने बहुत सारे क्लियर करे होंगे छोरी ने। 6ठा रैंक बिना पढ़े को नहीं आया। सिर्फ हम सेंस ऑफ ह्यूमर यूँ देख लें भाई, कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी जो बातें पढ़ाई नहीं जाती, जिन बातों का पता ही नहीं फिर भी जवाब देना एक अलग टैलेंट है। यो तो भाई एक्टिव माइंड की प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग यूनिट है यार। नियंता से हम पूछेंगे कोई फेवरेट प्लेस जहाँ घूमने गई हो? मैं रिसेंटली जयपुर घूमने गई थी। जयपुर में क्या खास देखा? जयपुर में आमेर फोर्ट, जल महल, हवा महल, बिरला टेम्पल और जयपुर एक शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे भी गए थे। शॉपिंग क्या है वहाँ पे? क्या मतलब शॉपिंग क्या होता है वहाँ पे? मतलब बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। अभी जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को तो चूड़ियों की दुकान पसंद आ गई, जूतियों की दुकान पसंद आ गई, सूट की दुकान पसंद आ गई, साड़ियों की दुकान। नियंता को क्या पसंद है? वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। क्या खाया? दाल बाटी चूरमा। मतलब नमक मीठा इकट्ठा ही होता है क्या उसमें? दाल बाटी तो नमक जैसा नाम सा आ गया, चूरमा जैसे मीठा सा आ गया, ऐसा ही कुछ होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। तो टेस्टी होता हो? हाँ। अब अगर आप अपने पापा मम्मी को वहाँ पे घुमाने ले जाओ, उन सब में से कोई एक चीज़ दिखाओ, तो क्या दिखाएगी हमारी नियंता? भाई पापा आप ये देखो, ये इसलिए देखो, क्यों देखो? वहाँ पे एक पार्क जैसा कह सकते हैं, चौकीगानी रिजॉर्ट। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उस जगह को विलेज के जैसे डिज़ाइन किया गया है। मतलब जैसे आजकल तो मॉल्स होते हैं, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब चीप रेट्स भी है और बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के लिए भी। मतलब ग्रामीण सा माहौल दिखा रखा है, जी। जो गाँव में सीन होते हैं वो सब कुछ दिखा रखा है। हाँ, जैसे पिछले ज़माने में गांव में बहुत से गेम्स होते थे, मैजिक शोज़ होते थे,
ऐसे सर्कस टाइप भी होते थे। पिछले ज़माने में, कितने पहले ज़माने में, कौन सा ज़माना था वो? नहीं, जब विलेजेस थे मोस्टली, तब जो होता था वो। ओके, बड़ी होके अभी आरएमसी का क्लियर कर दिया पेपर, आरएमसी की स्टडी करेगी, तो क्या नियंता ये मानती है कि भी लड़के ज़्यादा फिजिकल स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां नहीं होती, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, अगर हम भी प्रैक्टिस करें, अपने आप को ऐसे डेवलप करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस लाइन में आप जा रहे हो ना, फौजी, आर्मी, बड़े हेल्दी वहाँ पे लोग होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, वहाँ पे लड़कियां कमज़ोर सी, ढीली सी, ऐसा नहीं। नियंता को लगता है ऐसा होता है वैसे तो? नहीं, पर अगर आरएमसी में जाएंगे तो आरएमसी में तो जब गर्ल्स और बॉयज़ का एडमिशन करा है तो ऑब्वियसली है कि सारी चीज़ें इक्वल करेंगे, और वहाँ पे एकेडमिक्स और फिजिकल ग्रोथ दोनों इक्वली चलते हैं। ओके, तो फौज, आर्मी, नेवी, ये सब कुछ हम जब सोचते हैं ना, तो ये लगता है कि वहाँ पे जब किसी एनिमी से हमें फ़ाइट करनी है, किसी दुश्मन से जब फाइट करनी है, तो वो फाइट आदमी ज़्यादा कर सकता है, लड़कियाँ नहीं कर सकती। पर लड़कियों को फिर क्यों लिया जाता है अगर ऐसा होता है तो? जैसे आजकल के ज़माने में तो वार का नेचर बदल रहा है, मतलब फील्ड से ज़्यादा साइबर अटैक्स भी होते हैं, तो इसमें फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल एबिलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो कि साइंस के हिसाब से भी गर्ल्स में मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, ये बात सही कह रही है। साइंस के हिसाब से लड़की, एक फीमेल, एक मैनेजर की भूमिका ज़्यादा अच्छी अदा कर सकती है किसी पुरुष से, है ना? जी सर। और वो तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा ना नियंता का, भाई हाँ हमारा भी जिक्र कहीं आता है, साइबर अटैक्स करके उनको वैसे ही परस्त कर देगी हमारी नियंता। हाँ, जरूरी थोड़ी ना कि किसी के लठ ही मारना है, गोली तो उंगली से ही चलती है, वो भी चल सकती है, वो नियंता कर सकती है, ट्रेनिंग करेगी इतना तो सिखा ही देंगे वो। अच्छा, नियंता अलग से क्या करना चाहती है देश के लिए, अगर हम बात करें भाई हमारे देश को इस चीज़ की ज़रूरत है और मैंने ऐसा कुछ सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगी, या नहीं सोचा? अभी तो नहीं सोचा है ऐसा कुछ। तो ये आरआईएमसी का भूत कैसे सवार हुआ, मुझे आरआईएमसी करना है, फौज में जाना है, ऐसा क्यों सोचा? यूपीएससी भी कर सकती थी और नौकरी भी कर सकती थी। जैसे कि जब एबिलिटी है देने की, और मुझे पता है कि मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ, तो फिर दे देते हैं एक बार। फिर क्यों किसी नौकरी के पीछे भागे, यही बेस्ट है। हाँ। मम्मी पापा को क्या कहते हो पढ़ाई को लेकर? मम्मी पापा कभी रोकते हैं कि ना बेटा रहने दे, मुश्किल है, ये कर ले वो कर ले? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहते। अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है और उसमें मतलब मैं दे सकती हूँ उसको, तो फिर मम्मी पापा बोलते हैं हाँ ठीक है दे देना। ऐसे रोकते नहीं है कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई नहीं था। मैं एक पर्सनल बात पूछ रहा हूँ, लड़कियां अक्सर है ना हार्ट से सोचते हैं, कोई भी काम है ना दिल से करती हैं, वो क्रूअल नहीं होती, वो कठोर नहीं होती। लेकिन जब बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं तो लड़कियां कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो हमारी नियंता कभी ऐसा हुआ था कि भाई मैं मेंटली तौर पे थक चुकी थी, मैं और पढ़ाई नहीं कर सकती थी, तो आपको मेंटर आपका कौन आया, किसने आपको बूस्टअप किया, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? जैसे मेरा सिलेक्शन सेकंड अटैम्प्ट में हुआ है, तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आया था मई में आया था, और जून में सेकंड अटैम्प्ट था, तो थोड़ा बहुत तो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने मोटिवेट किया कि फिर तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था, गर्ल्स का फर्स्ट बैच था, तो इसलिए अब जो भी होना है सेकंड अटैम्प्ट में अच्छे से करके आना है। तो बूस्टअप किसने किया, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, या खुद की इनोवेटिव माइंड ने कुछ? जब दूसरों को देखते हैं उनका सिलेक्शन होता है तो थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब दोस्त पास हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जब दोस्त की मेरिट आ जाए थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। नहीं, ऐसा नहीं है। 3 इडियट्स में मैंने ऐसा देखा था, लेकिन सच्चाई में भी ऐसा होता ही है। जब हम खुद फेल हो जाए, दोस्त भी फेल हो जाए तो दुख होता है, थोड़ा सा पास हो जाए तो खुशी मिलती है। वही बच्चा अगर टॉप कर जाए तो थोड़ा सा दुख होता है, मोटिवेशन होता है। नहीं, अगर वो मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर हमारे उनसे कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर हमारी मेहनत में भी थोड़ी बहुत कमी तो कहीं ना कहीं रहेगी। कहाँ कमी रही होगी फर्स्ट टाइम में जब नियंत्रण एग्जाम दिया, तो कहाँ कमी रही होगी? जैसे मुझे पता नहीं था कि आरएमसी का पेपर इतना ज़्यादा टफ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने थोड़ा सा लाइटली लिया था, और फिर कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की थी, घर से प्रिपरेशन की थी, इसलिए ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, तो बस यही थोड़ी सी कमी थी। अब कितनी खुशी है? तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है। मम्मी पापा कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं अब आगे भेजना, यहाँ पे जब आए होंगे यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी पापा के बिना रही, अब आगे जाओगे तो भी मम्मी पापा के बिना रहोगे? हाँ, रह लूँगी। रह लोगे? हाँ। देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये सोचना है या माँ बाप के लिए या घर के लिए?
आर्मी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कंट्री के लिए सोचना होगा ना। कंट्री के लिए क्या सोचते हैं कि आर्मी में जाके क्या करेगी? दिमाग में इमेजिनेशन क्या आती है? बंदूक लेके वहाँ पे खड़ी है या पायलट बन रही है, क्या बन रही है? इमेजिनेशन क्या है? नहीं, मुझे तो एयरफोर्स में जाना है और कॉम्बैट फाइटर बनना है। ये तो बिल्कुल ही मार काटने वाली बात आ गई। लेकिन लगता नहीं नियंता बड़ी सफिस्टिकेटेड सी लड़की है, बड़ी नर्वस सी लड़की है, सेंसिटिव सी लड़की है, ये नहीं कर पाएगी? क्या कर पाएगी? कर लूँगी मैं। कर लेगी? हाँ। तो अपने मम्मी पापा को क्या मैसेज देगी हमारी नियंता? तो बस यही दूँगी कि मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहो और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी अच्छे से प्रिपरेशन कराओ और आरएमसी में भेजो। अच्छा, लड़कियों को क्या मैसेज देगी? कितना आसान है, मुश्किल है पढ़ाई करना, कैसे वो कर सकते हैं, अगर गाइड करो तो? बस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। बाकी जितनी मेहनत होती है अपने पूरा एफर्ट्स करने चाहिए। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये हमारी छोटी सी बहन नियंता थी और इसने बड़े अच्छे से रिप्लाई किए। हालांकि ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू नहीं है जो हम सोचते हैं। ये इंटरव्यू वो है कि आदमी ऑन द स्पॉट क्या सोचता है। क्वेश्चन लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं, उनको शुरू से और आखिरी वर्ड तक पकड़ना और उसको सोचना कि ये पूछ क्या रहा है, उसका फिर रिप्लाई करना, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है। तो ये वीडियो में किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।